ये वाली जो एजुकेशन, सोसाइटी, कैरिकुलम एंड लर्नर, शिक्षा, समाज, पाठ्यक्रम तथा अधिगमकर्ता, पेपर सेकंड। सबसे पहले बात करते हैं हम सिलेबस की। सिलेबस वही 70 मार्क्स का आपका एग्जाम आना है और 30 मार्क्स आपके इंटरनल एग्जाम के रहेंगे। ठीक है, इंटरनल एग्जाम मीन्स जैसे मैं आपके टेस्ट लेती हूँ, असाइनमेंट वगैरह। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट है आपकी, जैसे लास्ट में थी, इसमें भी वही 5 यूनिट आपकी आएंगी। पहली यूनिट है 18 मार्क्स की, सेकेंड यूनिट है 12 मार्क्स की, थर्ड यूनिट है 14 मार्क्स की, फोर्थ यूनिट है 18 मार्क्स की, फिफ्थ यूनिट है 8 मार्क्स की। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम फर्स्ट यूनिट पे। मैम, हाँ जी बेटे। मैम पेपर 2 की बुक जो है मैम, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा पढ़ने का? उसमें बेटा आप ये पढ़ोगे कि एक एजुकेशन है क्या, क्यों आप पढ़ रहे हो, हमारे समाज क्या है। ठीक है, आपका पाठ्यक्रम कैसे निर्धारित होता है और हमारे लिए कैरिकुलम बनाना क्यों जरूरी है। और एक लर्नर, लर्नर यानी कि आप लोग। ठीक है, एक लर्नर कौन होता है, ठीक है, कौन सीख सकता है, इसके बारे में ये बुक हम पढ़ेंगे। ओके आपको मैम। देखो, आपको टीचर बनना है, तो तो फर्स्ट यूनिट है हमारी फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन, जिसमें आप पढ़ोगे 18 मार्क्स की आपकी ये यूनिट है। इसमें आप पढ़ोगे एक्सप्लोरिंग एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड नीड ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, नेचर के बारे में पढ़ोगे, क्या एजुकेशन की क्यों जरूरत है हमें इस समाज में। ठीक है, उसके बाद रिलेशनशिप बिट स्कूल एंड एजुकेशन का रिलेशनशिप बताओगे, एक्सप्लोरिंग वेरियस एजुकेटिव प्रोसेस इन ह्यूमन सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक assumption अबाउट ह्यूमन नेचर, सोसाइटी, लर्निंग एंड एम्स ऑफ एजुकेशन ये पढ़ोगे, स्कूलिंग एंड एजुकेशन एज visualized by different western and indian thinker। ठीक है, स्कूल और एजुकेशन के रिगार्डिंग अलग अलग लोगों ने जो विचार बताए हैं, उसमें क्या है, जो हमारे इंडियन थिंकर्स हैं उनके क्या विचार रहे हैं और जो वेस्टर्न थिंकर हैं उनके क्या विचार रहे हैं। ठीक है, जिसमें आप डीवी, मोंटेसरी, गांधी, टैगोर, कृष्णमूर्ति, विवेकानंद, गीजू भाई, अरविंदो एंड महर्षि दयानंद सरस्वती, ये जितने नाम लिए ना, इनमें से एक क्वेश्चन, इनमें से किसी एक की व्यूज आपके पेपर में आएंगे, चाहे वो किसी के बारे में पूछ ले। ठीक है, चाहे ओके रूसो का, मैम। ठीक है, चाहे कृष्णामूर्ति दे दे, महर्षि दयानंद सरस्वती, किसी भी एक व्यक्ति के बता देंगे नाम देके कि इसके बारे में आपको लिखना है। एंशियंट इंडियन वैदिक फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एंड गुरुकुल सिस्टम, ये चीजें आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ोगे कि कैसे एजुकेशन हमारी सबसे पहले तो मीनिंग क्लियर करोगे, एजुकेशन होती क्या है। फिर ये देखोगे कि एक समाज के लिए क्यों जरूरी है एजुकेशन। फिर आप देखोगे कि जो अलग अलग थिंकर्स थे उनमें कैसे शिक्षा दी जाती थी, हमारे प्राचीन समय में हमें शिक्षा कैसे दी जाती थी, गुरुकुल सिस्टम था उस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद आप जब ये यूनिट पढ़ लोगे, फिर दूसरी यूनिट में आप पढ़ोगे कि अंग्रेजों के टाइम पे शिक्षा का कैसे वो था, यानी कि शिक्षा का कैसे प्रचार हुआ है और कैसे शुरू हुई है ये, उसके बारे में पूरा आप इस बुक में पढ़ोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा शिक्षा का दार्शनिक समझ, फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन। इसमें सबसे पहले आप पढ़ोगे एक्सप्लोरिंग एंड इंक्वायरिंग इनटू द नेचर एंड नीड ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन सोसाइटी, मानवीय समाज में शिक्षा की क्या आवश्यकता है, इसकी कैसे खोजबीन छानबीन करोगे, इसके बारे में है। सबसे पहले बात आती है व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन एंड डिस्क्राइब दिस कंसेप्ट। ठीक है, एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, और शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले बात आती है शिक्षा का अर्थ। शिक्षा
एजुकेशन क्या है? एजुकेशन अगर हम देखा जाए तो जो शिक्षा शब्द है वह अंग्रेजी भाषा की शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है विद्या प्राप्ति। अगर हम इंग्लिश में देखा जाए तो जो एजुकेशन वर्ड है वो लेटिन वर्ड एडुकेयर वर्ड से निकल के आया है, जिसका अर्थ होता है शिक्षित करना। ठीक है, तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति है जो एजुकेटम से हुई है, जिसका अर्थ होता है टीचिंग की एक कला, आर्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, आप देखोगे हिंदी वाले क्या लिखोगे, जो शिक्षा है वह संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से है। इसने अंग्रेजी भाषा की शिक्ष धातु बोल दिया, उसमें कौन सी धातु हो गई भाई? ठीक है, तो हमारा जो शिक्षा शब्द है संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है विद्या प्राप्त करना। इंग्लिश में देखा जाए तो जो एजुकेशन वर्ड है वो लेटिन भाषा के एडुकेयर या एडुकेटिव वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है आर्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, शिक्षण की एक कला। अगर हम इसका एक लिमिटेड वर्ड में देखें तो ये यानी कि इसका वह अर्थ है, जो इसका जो मीनिंग है लिमिटेड वर्ड में नहीं है, बहुत वाइड है इसका। ठीक है, इसमें केवल एक चीज सिर्फ एजुकेशन को ही शामिल नहीं किया जाता, बल्कि हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट इसके अंदर शामिल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग लोगों ने क्या है अलग अलग डेफिनेशन दी है, जिनके जरिए हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जॉन डीवी के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है? वो प्रोसेस है जो हमारे अंदर एक्सपीरियंस का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, शिक्षा क्या है? एक क्रिएटिव प्रोसेस है जो मनुष्य की क्षमताओं को उजागर करके उसे अनुभवी बनाती है और उसे सामाजिक महत्व प्राप्त प्रदान करती है। यानी कि जॉन डीवी साहब यहाँ पर ये बोलते हैं कि एजुकेशन एक ऐसी क्रिएटिव प्रोसेस है जिसके अंदर हम अलग अलग एबिलिटीज को क्या करते हैं, सीखते हैं, और फिर क्या है उसको अपने एक्सपीरियंस, और धीरे धीरे जो चीजें हम सीखते हैं वो हमारा क्या बन जाता है, एक्सपीरियंस बन जाता है। ठीक है, एक मिनट। तो जॉन डीवी क्या कहते हैं, एजुकेशन क्या है? एक क्रिएटिव प्रोसेस है जिसमें बच्चा क्या करता है, कुछ योग्यताएं सीखता है, एबिलिटीज सीखता है। ठीक है, और उन्हीं के आधार पर क्या करता है, एक्सपीरियंस बनाता है, जो उसे क्या है एक सोशल इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, और महात्मा गांधी क्या बोलते हैं, एजुकेशन से अभिप्राय बालक के फिजिकली, मेंटली, इन गुणों का, इन सारी चीजों को देखते हुए ओवरऑल डेवलपमेंट से है। ठीक है, तो महात्मा गांधी ये बोलते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के चहुमुखी ओवरऑल डेवलपमेंट से है, उसमें उसकी फिजिकल डेवलपमेंट भी आ गई, मेंटली डेवलपमेंट भी आ गई, उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी आ गई, सारी डेवलपमेंट उसकी इसके अंदर आ गई। ठीक है, तो इसमें क्या है अलग अलग लोगों ने इसका अलग अलग मीनिंग दिया है। जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले शिक्षा के अर्थ में आप बताओगे कि एजुकेशन जो वर्ड है वह लेटिन वर्ड एजुकेयर यानी कि एडुकेयर और एडुकेटम से निकला है, जिसका अर्थ होता है आर्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, और जो हमारी एजुकेशन है वो क्या है, इसका एरिया लिमिटेड नहीं है, इसका एरिया बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट एरिया है इसका। ठीक है, इसमें क्या है फिर अलग अलग लोगों ने क्या है एजुकेशन को अपने अपने तरीके से बताया है। तो डेफिनेशन में फिर किसी एक व्यक्ति की डेफिनेशन आप यहाँ पे याद कर लोगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की दी है, इतने सारे लोगों की आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबने अपने अपने यहाँ पर व्यूज दिए हैं, तो आपको क्या है जस्ट एक जिसकी इजी लगे वो करनी है। उसके बाद आते हैं हम नीचे वाला जो पैराग्राफ है कि वास्तव में एजुकेशन होती क्या है। तो एजुकेशन यहाँ पर अगर हम लिमिटेड वर्ड में इसका मीनिंग देखें तो देखा जाए तो क्या है, बच्चे की जितनी भी एबिलिटीज है उसको डेवलप ही नहीं करना, बल्कि बच्चे को क्या है एक निश्चित पाठ्यक्रम में बंधी सूचनाओं को विद्यार्थी के सम्मुख व्यक्त करने का कार्यक्रम है। अगर हम इसको संकुचित अर्थों में यानी कि एक लिमिटेड वर्ड में इसका आंसर दें तो एजुकेशन का मतलब है हमारा क्या होता है, एक फिक्स कैरिकुलम होता है, उस कैरिकुलम के दौरान बच्चे को क्या है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और बच्चे की डेवलपमेंट में हेल्प करना, यही क्या कहलाता है, एजुकेशन कहलाता है। ये है लिमिटेड वर्ड में। लेकिन अगर इसका देखा जाए, अगर हम ब्रॉड मीनिंग इसका देखा जाए तो इसमें क्या है, सिर्फ बच्चे को एक लिमिटेड सिलेबस ही नहीं पढ़ाना, बल्कि बच्चे की क्या है बच्चे को क्या करना है, हमें
सिर्फ लिमिटेड सिलेबस ही हमें उनको नहीं पढ़ाना है, बल्कि उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट देखनी है। बच्चे को एक क्या है, एक इंटेलिजेंट सिटीजनशिप यानी कि एक सिटीजन उसको बनाना है, ठीक है? उसके अंदर क्या है, उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उसकी मेंटली डेवलपमेंट, सारी की सारी फिजिकली डेवलपमेंट, यानी कि आप देखते हो स्कूल में क्या क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए गेम वगैरह भी होते हैं, उनकी मेंटली डेवलपमेंट भी हो रही है, उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो रही है, सोशलाइजेशन भी हो रहा है, बच्चे का समाजीकरण भी हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम वाइड एरिया में इसका अर्थ देखें, तो जो हमारी एजुकेशन है वह एक बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, जिसमें आप क्या है, अलग अलग स्तर पर, यानी कि उसके वातावरण के साथ उसको एडजस्ट करना सिखाते हैं, ठीक है? एजुकेशन क्या होती है, डायनेमिक होती है, ठीक है? ये बच्चे को क्या करती है, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, ठीक है? साथ ही साथ एजुकेशन व्यक्ति को सोसाइटी के प्रति, ठीक है, उसको अनुकूलित बनाने में सहायक होती है, ठीक है? जो हमारी क्या है, एजुकेशन व्यक्ति को समाज के प्रति उसको क्या बनाती है, फेवरेबल बनाने में हेल्प करती है, उसको हर जगह पर एडजस्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है? मान लीजिए एक अनपढ़ व्यक्ति को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है आपको, एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो वो क्या है, एक बात पर सहमत भी हो जाता है, ठीक है? तो एजुकेशन क्या है, एक सीरीज वाइज व्यक्ति की डेवलपमेंट है, उसके अंदर छिपी हुई जितनी भी एबिलिटीज हैं, जितनी भी स्किल्स हैं, उनको हम इस योग्य बना देते हैं, ताकि वो उनका क्या है, एक पॉजिटिव उनकी एटीट्यूड बने, पॉजिटिव पर्सनैलिटी बने, ठीक है? तो ये आपकी बताई गई है। अब क्या है, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो मात्र सूचना व ज्ञान ही प्राप्त नहीं करती, अपितु जीवन का विश्व के समस्त जीवों के साथ मेल उत्पन्न करने में सहायता बनाती है। अगर सही देखा जाए तो एजुकेशन क्या है, खाली एक इंफॉर्मेशन या नॉलेज प्राप्त करने का ही साधन नहीं है, बल्कि ये हमें क्या है, वर्ल्ड में जितने भी जीव हैं उनके साथ क्या है, मेल जोल कराने में हेल्प करती है। अब आप देखो कि एक व्यक्ति अनपढ़ है, तो उसको क्या है, नहीं पता, जब आप पढ़ते हो तो सिर्फ खाली इंडिया के बारे में ही नहीं पढ़ते, आप ओवरऑल वर्ल्ड की हिस्ट्री, वर्ल्ड की ज्योग्राफी, सारी चीजें आप पढ़ते हो, कितने हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट है, सारी चीजें हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये क्या है, खाली नॉलेज ही नहीं देना, बल्कि समस्त जितनी भी स्पीसीज हैं, हमें नहीं पता कितनी जातियां, कितनी प्रजातियां, कितने टाइप के पेड़ पौधे हैं, तो ये क्या है, हमें कहाँ से पता लगा, जब हमने एजुकेशन ग्रहण की, ठीक है? तो ये बताया गया है इसका मीनिंग, ठीक है? समझ में आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन? यस मैम। ठीक है, उसके बाद बताते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या बताइए भाई। करेक्टरिस्टिक्स तो सब में एक जैसी ही हैं। एक तो क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है? सोशल एडजस्टमेंट में हेल्प करता है, एक आइडल सिटीजन बनाने में हेल्प करता है, आदर्श नागरिक बनाने में हेल्प करता है, एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है, जो भी आपके गुण थे उनको डेवलप करता है, आपके अंदर कोऑपरेशन की भावना को डेवलप करता है। क्या यही बातें हैं? यस मैम। मुझे इसको एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को लग रहा है जैसे ये पहले पॉइंट आ चुके हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट में आपकी फिजिकल डेवलपमेंट आ गई, आपकी मेंटली डेवलपमेंट आ गई, आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आ गई, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट आ गई, आपकी क्या है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट आ गई, सारी डेवलपमेंट इसके अंदर आ गई। सोशल एडजस्टमेंट सिखाता है, जब बच्चा क्या होता है, एक तो स्कूल में जाने लग जाता है, स्कूल घर पे था तब तो क्या था, वो रोने लगता था, अब स्कूल में जाने लग गया है, बाहर के बच्चों से मिलने लग गया है, सोशलाइजेशन हो गया उसका, समाज की बातों को वह सीख रहा है, एक जिम्मेवार नागरिक बनता है, ठीक है? एक्सपीरियंस मिलता है, वह क्या है, नई नई चीजों का ज्ञान उसे होता है, ठीक है? उसके जो एट्रीब्यूट से जन्मजात जो उसके गुण थे वो भी क्या है, और भी डेवलप होते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का बचपन से ही क्या है, उसमें ड्राइंग में इंटरेस्ट है, तो जब वह पढ़ने जाएगा तो वह उसी को क्या है, आगे प्रोफेशन बना लेगा अपना। एक दूसरे के क्या है, जब बच्चे एक साथ बैठते हैं, खेलते हैं, फ्रेंड भी बनते हैं, तो उससे उनके अंदर क्या है, कोऑपरेशन की भावना डेवलप होती है, ठीक है? अंडरस्टैंड? ठीक है। अब देखिए, एजुकेशन की नेचर कैसी है, कैसी नेचर ऑफ एजुकेशन है भाई आपकी?
एजुकेशन की प्रकृति क्या है? सरल है, अर्थात पढ़ा लिखा होना। इसमें क्या बताया गया है? जब भी आप एक एजुकेशन ग्रहण करते हो, तो इसमें क्या है? हमारा इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में हमारा भौतिक इन्वायरमेंट, हमारा सोशल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट, हमारा प्रोफेशन आदि सभी बातों का हमें ज्ञान होता है, ठीक है। लेकिन यह ज्ञान क्या है? हमें बिना पढ़े लिखे नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसी में जो शिक्षित और गैर शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के ज्ञान में अंतर होता है, यानी कि शिक्षा की प्रकृति में ही हमें पता लगता है कि कौन पढ़ा लिखा है, कौन अनपढ़ है, ठीक है। इसमें क्या है? कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि उसके व्यवहार में गैर शिक्षित व्यक्ति की तुलना में अंतर करता है, यानी कि क्या होती है? कुछ विशेषताएं होती हैं जो एक पढ़े लिखे इंसान और जो एक अनपढ़ है उनके बीच में कंपैरिजन करती है। कैसे पता लगेगा? उसकी मेंटल पावर से पता लगेगा। 1 मिनट रुकना। चलिए, अब इसने बताया है एजुकेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है, एजुकेशन इज ए प्रोसेस एंड इट ट्रेन मेंटल पावर टू क्रिएट स्पेशलाइज्ड फीलिंग अबाउट ए मिलियंस अराउंड अस। यानी कि एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो आपको दर्शक जगत के बारे में विशेष एक्सपीरियंस को डेवलप करती है, ठीक है, और व्यक्ति की मेंटल पावर को भी डेवलप करती है, ठीक है। अब इसने बताया है एजुकेशन के नेचर में क्या होना चाहिए। भाई एजुकेशन की प्रकृति कैसी बताई गई है? वाइड है इसका नेचर, यानी कि खाली एक जगह नहीं, पूरे संसार में ये फैली हुई है। और किसी भी चीज को एक एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए 3 सिचुएशन हमारे पास होनी चाहिए। एक तो हमारे पास सोशल इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जहां पर हम क्या है? पढ़ाई कर सके। दूसरा एक टीचर होना चाहिए, और तीसरा क्या है? एक स्टूडेंट सीखने वाला होना चाहिए। एक तो शिक्षा देने वाला, एक शिक्षा लेने वाला, और एक क्या है? आपका सोशल इन्वायरमेंट। ये 3 चीजें होंगी तभी क्या है? आप एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी नेचर में देखिए क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं। जो एजुकेशन है वो कभी भी खत्म नहीं होती। नमस्ते जी। ठीक है, एजुकेशन क्या है? आपकी कभी भी खत्म नहीं होती, ये चलने वाली प्रक्रिया है। आप हर जीवन भर आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो स्कूल में जा रहे हो वही सीख रहे हो, ठीक है। आप कभी भी एजुकेशन के लिए ना तो कोई एज लिमिट है, आप कभी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये कभी ना समाप्त होने वाली क्रिया, और कुछ ना कुछ आप सीखते ही रहते हो जीवन में, ठीक है। तो शिक्षा क्या है? एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, बिल्कुल सही। एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है, और एक क्या होता है? उनका टीचिंग इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद ये एक ऐसी प्रोसेस है जो हमें अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है, ठीक है। ये क्या है? थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से होती है, ठीक है। अभी आप पढ़ रहे हो, ये थ्योरेटिकल है आपकी, और जब आप स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने जाओगे तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज होएगी आपकी, ठीक है। ये आर्ट और साइंस दोनों इसमें शामिल है, ठीक है। इसमें आर्ट और साइंस ये नहीं बोला आर्ट और साइंस तुम्हारे सब्जेक्ट के बारे में नहीं, यानी कि इसमें क्या है? आप सीखते भी हो, यानी और साइंटिफिक रूल्स की भी यहाँ पे बात होती है, ठीक है। ये क्या है? मनुष्य के जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती रहती है, ठीक है, किसी न किसी रूप में। आप जरूरी नहीं कि फॉर्मल एजुकेशन, कई बार आप क्या है? इनफॉर्मल वे में भी एजुकेशन ले रहे हो, यानी कि आप मान लीजिए कोई नई रेसिपी सीख रहे हो तो वो भी क्या है? वो भी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हो आप, लेकिन वो इनफॉर्मल वे में है। तो ये थी क्या है? ये एक डायनेमिक है, व्यक्ति की डेवलपमेंट की प्रोसेस है, ठीक है। आपके जो भी लाइफ एक्सपीरियंस है, जीवन को कैसे जीना है, कैसे तैयार करना है, ये एजुकेशन ही हमें सिखाती है, ठीक है। अब बताइए मुझे, यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है बेटे। उसके बाद बात आती यस है मैम। नीड ऑफ एजुकेशन इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के लिए शिक्षा की आवश्यकता क्यों हुई? तो सबसे पहले है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, अवेयरनेस के लिए, सोशल और नेशनल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, सोशल चेंज के लिए, वैल्यूज को अडेप्ट करने के लिए, ठीक है। तो भारत में इन सब चीजों को लेकर शिक्षा की आवश्यकता हुई, ठीक है। व्यक्तिगत हमारी खुद की पर्सनैलिटी कब डेवलप होएगी? जब हम एजुकेशन लेते हैं, ठीक है, हम पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा, अवेयरनेस आएगी, सामाजिक व राष्ट्रीय विकास होएगा, व्यक्तिगत विकास की बात आती है, जागरूकता की बात आती है, सामाजिक व राष्ट्रीय
अवेयरनेस, जब आप पढ़ोगे तभी क्या है, आप अपने राइट्स के प्रति अवेयर होगे, आपकी क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप समाज के प्रति भी अवेयर हो जाओगे, ठीक है? सामाजिक और राष्ट्रीय विकास, अगर एक बच्चा पढ़ता है, अगर मान लीजिए किसी देश में बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो उस राष्ट्र का की डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकती, ठीक है? क्योंकि एक देश का फ्यूचर उसके क्या होते हैं, वहाँ के बच्चे होते हैं, ठीक है? तो हमारे राष्ट्र की डेवलपमेंट भी किसके ऊपर निर्भर करती है, हमारी एजुकेशन के ऊपर। आपको समाज में कोई चेंज लेके आना है, अनपढ़ व्यक्ति क्या है, हट कर लेगा, हाँ, लेकिन अगर आपकी सोसाइटी पढ़े लिखे इंसानों की, तो वो क्या है, वो चीज़ों को समझेगी और ईज़िली क्या है, सोशल चेंज कोई भी लेके आना है, तो वो ईज़िली क्या है, उसको स्वीकार कर लेंगे। उसके बाद बात आती है वैल्यूज़ डेवलपमेंट। आपके अंदर नैतिक विकास है, सांस्कृतिक विकास है, कल्चरल डेवलपमेंट है, ठीक है? मोरल डेवलपमेंट है, कोई भी न्यू वैल्यूज़ हैं, आपके बिलीव्स हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? आप बड़ों का आदर करना, ज़िम्मेदारी, ठीक है? आपस में एक-दूसरे का सहयोग करना, ईमानदारी, धैर्य, ये सारे गुण आपको स्कूलों में सिखाए जाते हैं और आपसी भाईचारे के साथ रहना। तो ये क्या है, कुछ वैल्यूज़ भी हैं, वे भी क्या हैं, हमें एजुकेशंस में ही सिखाई जाती हैं। इसलिए क्या है, हमें एजुकेशन, इसलिए इंडियन सोसाइटी को एजुकेशन की आवश्यकता हुई, ठीक है? तो ये था, तो मुझे तो लग रहा है सारे पॉइंट, पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे पढ़ रखे हैं, सारे पढ़ रखे हैं। अंडरस्टैंड एवरीवन? यस मैम। उसके बाद बात आती है स्कूल, सेकंड पॉइंट इसका, रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड एजुकेशन, एक्सप्लोरिंग वेरियस एडुकेटिव प्रोसेस इन ह्यूमन सोसाइटी। विद्यालय से आपका क्या अभिप्राय है, विद्यालय तथा शिक्षा के संबंध को स्पष्ट कीजिए, ठीक है? सबसे पहले बताना है आपको स्कूल क्या होते हैं और स्कूल का और एजुकेशन का क्या संबंध है। तो स्कूल क्या है, स्कूल हमारा एक वो इम्पोर्टेंट सेंटर है जहाँ पर जाकर बच्चा औपचारिक तरीके से शिक्षा ग्रहण करता है, ठीक है? फॉर्मल वे में। यहाँ पे ये नहीं है कि आप जाके घर के निक्कर पहन के वहाँ पे चले गए, नहीं, आप क्या है, प्रॉपर स्कूल की यूनिफॉर्म में जाते हैं, तो ये क्या है, एक फॉर्मल। तो स्कूल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप औपचारिक तरीके से शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है? बालक बहुत सी बातें सीखने में असफल रहता है जिन्हें विद्यालय में सिखाया जाता है। घर पे क्या है, बच्चा सारी चीज़ें नहीं सीख पाता, उसको कुछ नॉलेज क्या है, हमारे स्कूलों द्वारा प्रोवाइड की जाती है। जॉन डीवी के अकॉर्डिंग विद्यालय क्या है, एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पर बच्चे को जीवन के जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो प्रोफेशंस होते हैं, उनकी शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है ताकि बालक की डेवलपमेंट एक सही दिशा में हो सके, ठीक है? विद्यालय क्या है, एक ऐसे सहायक तत्व हैं जो बच्चे के पेरेंट्स को के लिए क्या है, पूर्ति में उत्तरदायित्वों में से एक की पूर्ति में सहायता के लिए अस्तित्व में ला, ये मुश्किल है, ये मत करना, जॉन डीवी वाली कर लेना, ठीक है? यानी कि स्कूल क्या है, स्कूल औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चों को घर से स्कूल भेजा जाता है। बालक घर से बहुत चीज़ें नहीं सीख पाते, वो स्कूल में सीख जाते हैं, ठीक है? तो यही मीनिंग इन्होंने बताया है स्कूल का। सीधा-सा बात है, स्कूल वह फॉर्मल प्लेस है जहाँ पर बच्चे जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, नई-नई चीज़ें सीखते हैं, ठीक है? फिर आपको 2-3 लोगों की यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, उसको किसी की भी जिसकी ईज़ी लगे आप उसको ले सकते हो। अब स्कूल और एजुकेशन का क्या संबंध है, ये ना मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, खुद करना। एक तो देखो क्या संबंध है, इनका आपस में बहुत एक गहरा संबंध है। क्यों संबंध है? क्योंकि फॉर्मल वे से बालक को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट को यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है और बच्चे को इस योग्य बनाया जाता है ताकि इन फ्यूचर उसका जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी गोल है, उसको वो अचीव कर सके और एक बेटर लाइफ वह जी सके। तो इसमें क्या-क्या बताया गया है? शारीरिक विकास बताया गया है, व्यावसायिक प्रशिक्षण बताया है, मानसिक विकास, देखो फिजिकल डेवलपमेंट होती है, ठीक है? प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है, मेंटली डेवलपमेंट होती है, कल्चरल डेवलपमेंट होती है, मोरल डेवलपमेंट होती है, सोशल डेवलपमेंट होती है और क्या है, एक लीडरशिप की भावना और एक सही नागरिकता और बिहेवियर की भावना को भी बढ़ावा मिलता है, ठीक है? तो क्या मुझे ये पॉइंट एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है या खुद कर लोगे? क्या हुआ, मेरी आवाज़ नहीं आ रही?
चलो ठीक है बेटे, क्योंकि ना ये सारे ये बार-बार रिपीट हो रहे हैं आपके। ओ भाई लाइट है नहीं और मेरा नेटवर्क डाटा हो गया है ख़त्म। आ गया मैसेज।